ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव का बनना या ना बनना इसके पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंड करता है। एंड क्योंकि पिक्चर अभी करेंटली थिएटर्स में चल रही है तो अभी कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि इसका पार्ट 2 आएगा भी या नहीं। लेकिन अगर पार्ट 2 बना, जो कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि बने, तो इन्हें ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए जो कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 में की हैं। अब मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि ये लोग अपने आने वाली फिल्मों में फिर से इन्हीं गलतियों को रिपीट करें। और हाँ, इस वीडियो में ब्रह्मास्त्र को लेकर स्पॉइलर होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मुझे इनकी गलती लगी वो थी इनकी पिक्चर को लेकर मार्केटिंग। मतलब जो इन्होंने टीजर, ट्रेलर और प्रोमो निकाले हैं वो सब, मेरे को ऐसा फील हुआ कि इन्होंने फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही दिखा दिया, क्योंकि ये पब्लिक को थिएटर तक लाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने ट्रेलर्स और टीजर्स को अच्छा बनाने के लिए ऑलमोस्ट सारे ऑसम सीन्स उसमें डाल दिए। जैसे वानरास्त्र का ये जंप करने वाला सीन, एक कैमियो कैरेक्टर का सबसे जबरदस्त सीन इन्होंने ट्रेलर में दिखाया। इसके बाद ऐसा ऑरा वाला वानरास्त्र का एक और सीन था, पर वो इन्होंने प्रोमो में दिखा दिया। नंदी अस्त्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। नागार्जुन के कैरेक्टर अनीश के सारे सीन ट्रेलर में ही दिखा दिए, और जो बचा वो प्रोमो में। रणबीर कपूर के शिवा के साथ भी सेम हुआ, और जो कसर रह गई थी वो छोटे छोटे प्रोमोज ने पूरी कर दी। और तो और जुनून का इकलौता ऑरा वाला सीन भी ट्रेलर में दिखा दिया था इन्होंने। अब इससे ये हुआ कि जो सीन्स हमें मूवी में सरप्राइज करने वाले थे वो सब पहले ही हमने ट्रेलर में देख लिए, तो मूवी में सरप्राइज करने के लिए ऐसे सीन्स ज्यादा बचे ही नहीं। चलो एक बार को ये भी ठीक था, पर सबसे ज्यादा अजीब तो ये था कि इन्होंने गजस्त्र, पवन अस्त्र, नागधनुष, जलस्त्र और देव को टीजर ट्रेलर में ही दिखा दिया, जो कि इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इतने सारे अस्त्र देखकर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, पर मूवी में उनका कोई ज्यादा एक्शन ही नहीं था, और जो था वो हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके थे। इसलिए इन्हें कम से कम देव और अमृता को सिर्फ और सिर्फ मूवी के लिए रखना चाहिए था। अब देखो, मैं बस इतना ही कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का जब ट्रेलर लाओ तो उसमें सब कुछ मत दिखाना, बस उतना ही दिखाना जितना जरूरी हो। बाकी सीन्स को मूवी के लिए छोड़ देना, ताकि ऑडियंस उन्हें खुद थिएटर में एक्सपीरियंस कर सके। इसके अलावा जो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो थी इस फिल्म में लव स्टोरी। भाई यार, इस फिल्म का हमने कितना वेट किया सिर्फ इसलिए कि ये एक सुपर हीरो मूवी है, बट इसका फोकस था लव स्टोरी पर, और लव स्टोरी भी ऐसी कि शायद ही उससे कोई रिलेट कर पाए। क्योंकि यार, एक एनआरआई लड़की इंडिया आकर रात में किसी अनजान लड़के के साथ नहीं टहलती है, तो उसके साथ जाना तो दूर की बात है। ऊपर से कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि इन दोनों की लव स्टोरी वाकई में सच है। मतलब बहुत ही जबरदस्ती वाली लव स्टोरी लगी इनकी। प्लस पूरी फिल्म में ऐसा ऐसे लुक्स दे रही थी कि मैं पूरी पिक्चर में यही समझता रहा कि वो भी एक विलन ही निकलेगी। खैर, इस फिल्म में नहीं तो फ्यूचर में सही, पर शिवा का भी कटना चाहिए। अब इस फिल्म की लव स्टोरी तो हमने जैसे तैसे बर्दाश्त कर ली, पर मुझे थोड़ा बुरा तब लगा जब इसके सीक्वल का भी बेस लव स्टोरी को बना दिया गया। इस पिक्चर में शिवा और ईशा की लव स्टोरी, एंड इसके सीक्वल में शिवा के माँ बाप की यानी अमृता और देव की। अब लव स्टोरी ही वो मिस्टेक है जो मैं नहीं चाहता कि अपने सीक्वल्स में भी दोहराएं, क्योंकि यार आज तक हम बॉलीवुड में बहुत सारी लव स्टोरीज देख चुके हैं, और अब अगर सुपर हीरो मूवीज का भी बेस लव स्टोरी होने लगा तो बस हो गया कल्याण। मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद अपनी पिक्चर को एक सुपर हीरो मूवी की तरह प्रमोट कर रहे हो, पर पिक्चर का फोकस लव स्टोरी पर है, तो ये देखकर किसको ही अच्छा लगेगा। इसलिए फ्यूचर मूवीज में लव स्टोरी से ज्यादा कैरेक्टर्स और उनके अस्त्रों पर फोकस करोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो अब थोड़ी सी इसकी डायलॉग्स और गानों की बात करें तो यार डायलॉग्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि यार कुछ डायलॉग्स तो फिर भी ओके हैं, पर एक दो तो ऐसे थे जो क्रिंजी लगते हैं, जो कि अगर इन्होंने सेकंड पार्ट में फिर से किया तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसलिए इन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और फ्यूचर मूवीज के लिए डायलॉग्स को इम्प्रूव भी करना चाहिए। और हाँ, इसके गाने वो खामखा मूवी की लेंथ बढ़ा देते हैं। वैसे भी यार आज के टाइम में पिक्चर के बीच में गाने सुनना किसको पसंद है, और लोग वैसे भी गानों को अपने फोन में सुन सकते हैं, इसलिए गानों को हटाकर पिक्चर की लेंथ कम की जा सकती है। और ब्रह्मास्त्र 2 में तो वैसे भी एक विलन की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसको बिना गानों के बनाना आई थिंक ज्यादा सही होगा। देखो, लव स्टोरी पर फोकस था ये तो मैंने बता दिया, पर इन्होंने एक और मिस्टेक यहाँ कर दी कि इन्होंने अस्त्रों को या ब्रह्मांस को एक्सप्लोर ही नहीं किया। मतलब जो ग्रुप ब्रह्मास्त्र को प्रोटेक्ट करता है उन्हें ब्रह्मांस कहते हैं, और उसके हर एक मेंबर के पास एक अलग अस्त्र है। अब यहाँ हमें ब्रह्मांस दिखाया तो गया, बट उसे सही से एक्सप्लोर नहीं किया गया, जैसे कि उसके मेंबर्स कौन कौन हैं, किस किस के पास कौन सा अस्त्र है, सबसे ज्यादा पावरफुल अस्त्र किसके पास है, इनसे रिलेटेड कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया। पर सोचो, अगर ये मूवी अस्त्रों पर फोकस करती तो ये कितनी कमाल की हो सकती थी। मैं अपना थिएटर एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब पिक्चर शुरू हुई, और शुरू में मोस्टली मूवीज कहानी बिल्डअप करती हैं, बट इसकी स्टार्ट में ही एक एक्शन सीक्वेंस था, और वहाँ वानरास्त्र का यूज देखकर भाई मुझे बहुत मजा आया, और मैं एक्साइटेड हो गया और भी अस्त्रों को देखने के लिए। पर पिक्चर ने मुझे लव स्टोरी दिखाई, जबकि मैं ब्रह्मांस को देखना चाहता था। इसलिए सीक्वल में इन्हें अस्त्रों और ब्रह्मांस पर ही पूरा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो भाई
देव भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा होगा। अब आखिरी गलती पर आते हैं जो इन्हें सीक्वल्स में करने से बचना चाहिए, वो है अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही इजीली मार देना। मतलब यार इस फिल्म में ब्रह्मांड के 2 ही मेंबर्स और उनके अस्त्रों को अच्छे से दिखाया गया था, जिनमें से एक था अनीस और दूसरा था मोहन। ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे बहुत बढ़िया लगे। अब देखो SRK का तो समझ में आता है कि उनका एक कैमियो रोल था, इसलिए उनके कैरेक्टर को मार दिया गया, पर यार इन्होंने ये नहीं बताया था कि इसमें नागार्जुन का भी कैमियो रोल है। भाई सीरियसली यार, जितना रोल SRK का था लगभग उतना ही रोल नागार्जुन का था। मतलब 2 कैरेक्टर्स जो इतने ज्यादा औसम थे, उन दोनों को एक ही पिक्चर में मार दिया गया। सोचो कैसा लगता जब ये रिवील होता कि नागार्जुन पार्ट 2 या पार्ट 3 के लिए रिटर्न कर रहे हैं। पर अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में उनका कैरेक्टर ऑलरेडी टपक चुका है। देखो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कोई मिस्टेक नहीं, एक सजेशन है। तो पार्ट 2 में ये लोग देव की जर्नी दिखाएंगे कि वो एक विलन कैसे बना और अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे पिटा। भाई मुझे पर्सनली यही लगता है कि ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स को एक बहुत ही पावरफुल विलन की जरूरत है। हाँ, जुनून भी अपने आप में काफी सही थी, पर वो कोई मेन विलन नहीं थी। उसकी तो खुद की पावर्स भी नहीं थी, देव से उधार ली थी उसने। लेकिन हाँ, देव के लिए ये लोग काफी हाइप क्रिएट कर रहे हैं और वो बंदा पावरफुल लग भी रहा है यार। मतलब 4-5 अस्त्र यूज करता है वो, तो पावरफुल तो होगा ही। मतलब वो विलन है यार, उससे जितना पावरफुल दिखाओगे उतना ज्यादा मजा आएगा। प्लस उसकी हार के लिए भी एक अच्छा सा रीजन देना होगा। कहीं फिर से ये मत कह देना कि शिवा के प्यार में इतनी ताकत थी कि विलन अपने आप ही हार गया। खैर, ब्रह्मास्त्र को रिलीज हुए अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और कुछ नई फिल्में भी आने लगी हैं, जिनमें से विक्रम बेधा और पोन्नियिन सेल्वन का क्लैश होने वाला है। डिटेल में जानने के लिए सामने वाली वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।